my great honor to introduce our special guest for today, Shri Nana Patekar, a renowned actor, writer, filmmaker, whose extraordinary contributions to Indian cinema and society are truly commendable. नमस्कार। भाषण वगैरह मैं दे नहीं पाता, ना तो मुझे आता है। मैं समझता हूँ कि फिल्मों के बारे में हम बात ना करें तो बेहतर है। जिस तरह की पढ़ाई आज आप कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा था वहाँ के स्टाफ को मिला तो मैं बात कर रहा था कि मेरी पढ़ने की वजह क्या, मैं क्या बनना चाहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मेरे घर तक सीमित अगर रहती है तो मैं समझता हूँ मेरे जीने का कोई मतलब है नहीं। घर के अलावा इस दीवार के पीछे और भी लोग हैं, वंचित है, उनकी भी बहुत जरूरतें हैं। हमारी जरूरतें पूरी होने के बाद हमारे पास अगर कुछ बचता है तो अगर मुट्ठी भर हम उनको देते हैं, दे पाते हैं, तो मुझे लगता है उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं जिंदगी में। हमें रोटी ताजी चाहिए, सब्जी ताजी चाहिए, चावल ताजा चाहिए, पैसे बासी चलते हैं। हमारे बाप दादा ने कमाए हुए पैसे, उसके लिए हम झगड़ा करते हैं। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी है हमारी, इस घर के बाहर, दीवार के बाहर जो कुछ है। नाम फाउंडेशन बहुत कॉन्शियसली हमने शुरू किया, ऐसी बात है नहीं। नाम फाउंडेशन वॉज एन एक्सीडेंट। आम आदमी जो करता है वो मैं सब कुछ करता हूँ। एक जमाने में सिगरेट पीता था, एक जमाने में सिगरेट पीता था, कभी कभार शराब। लेकिन उसी वक्त एक नाटक और सिनेमा में काम करते वक्त हमेशा एक बात थी कि जो कोई दूसरा कैरेक्टर है उसके जहन में घुसो, जो मेरा किरदार है, जो मैं करता था, तो उसके मन में घुसने की जो ताकत हमारे पास होनी चाहिए, हर एक एक्टर के पास। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्टर होने के नाते कभी जिंदगी में अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते। आज हम रोल कर रहे कोई, तो उस रोल के सुख और दुख हम जीते रहते हैं। वो खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई कैरेक्टर है, उसके सुख दुख हम जीते हैं। मेरे जिंदगी के सुख दुख क्या है मुझे पता नहीं। और एक दिन ऐसे आता है कि आप लोग नकार देते हैं, नहीं ये एक्टर बहुत अभी हो गया, नहीं चाहिए, इसको नहीं देखना। तो फिर हम घर में बैठ जाते हैं और फिर उस वक्त सोचते हैं कि नहीं, अब हमारी जिंदगी का ये जो वक्त है हम हमारी फैमिली को देंगे। उस वक्त हमारी फैमिली को हमारी जरूरत नहीं होती और फिर हम अकेले हो जाते। नटसम्राट पाहिलेच ना तू, त्याच्यामध्ये तेच आहे, सत्य शेवटी त्यांना त्याची गरज नाही, कारण त्यांच्या सुखदुःखाच्या वेळी तो आम्ही नव्हतोच। हमें आयुष्यभर एक एक्टर होने के नाते जिंदगी भर हम एक ही करते हैं, हमारा नाम, हमारी शौहरत, हमारे मिलने वाले उपहार है, सम्मान है, उसी में अटक जाते हैं। नाम फाउंडेशन की जो शुरुआत है, ऐसे ही टीवी देखते हुए एक किसी का इंटरव्यू चल रहा था, एक फैमिली थी जिसके घर का जो मेन आदमी है उसने आत्महत्या की, किसान, 2 बच्चे, बीवी, माँ बाप। उनके चेहरे पे बच्चा गवाया है, मर्द गवाया है, बाप गवाया, उससे ज्यादा शाम को क्या खाएंगे ये भूख लिखी हुई थी। हम अपना ड्रिंक शुरू करते हुए हम उसको देख रहे थे। मैंने कहा यार ये मतलब किस किस्म की जिंदगी है, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने गाड़ी के लिए पैसे तो जमा किए थे। मैंने कहा यार पैसे ये किसानों के लिए वो दे देंगे, हमारा दोस्त है मकरन अनाज करे, उसको मिला देंगे, वो उस इलाके का है, मराठवाड़ा का। तो मैंने उसको कहा ये जो पैसे है
1.5 करोड़ रुपए 15-15 हजार 1,000 लोगों के लिए वो जो फैमिलीज है उनमें बांट दो। तो हमें एक होता है ना, ईगो होता है, हमने अपनी जिम्मेदारी उठाई, हमने इतना सैक्रिफाइस किया, इतने पैसे दिए। उसने कहा कि ये जो शुरुआत के जो चेक है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना चाहता। जब उसने जबरदस्ती की तो मैं गया। ऐसा ही हॉल है, उससे बड़ा था। भरोसा करो कि ये पहले ऐसे यहाँ तक 230 विधवा लड़कियां बैठी थी, गांव खेड़े की, आपसे भी उम्र से कम, कोई 17 है, 16 है, 18 है, तो बच्चे बगल में है, एक गोद में है। एक ही वक्त 230 बच्चे आए, सिंदूर है नहीं। मैंने कहा किस तरह की जिंदगी है भाई। तो उस वक्त जहन में आया कि ये काम जो है ये पैसे देके खत्म होने वाला नहीं। और फिर हम पुनः आ गए और नाम फाउंडेशन की शुरुआत हो गई। नाम फाउंडेशन पिछले अभी 9 साल पूरे हुए, 10वें साल में हमने पदार्पण किया है। आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन खड़गवासला जो डैम है उसकी कैपेसिटी 1.7 टीएमसी। नाम का काम है ऑलमोस्ट 9.7 टीएमसी पानी का काम 9 साल में। अभी ये 9 साल का जो काम है वो सिर्फ नाम के लोगों ने नहीं किया, जिस गांव में काम किया है वहां के लोग, उनका पार्टिसिपेशन, मेहनत और पैसे दोनों। आप जब 2 रुपए भी देते हैं तो आपको लगता है ये काम आपका है, ये मेरा है, मैंने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हम क्यों आए आपके गांव में, क्यों काम करें, आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे अपने काम के लिए। हम तो आएंगे, करेंगे, लेकिन अगर आप करते हैं तो। और तब जाके ये काम शुरू हुआ। और फिर एक गांव, जो गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट का खर्चा अगर 100 करोड़ होता है तो नाम फाउंडेशन ये 12 या 14 करोड़ में काम करती थी, वही काम, क्योंकि ओवरहेड्स है ना, तो मुनाफे की बात है। पोकलैंड और जेसीबी हमको देने वाले जो है, गवर्नमेंट को अगर 100 रुपए में भाड़े से देते हैं तो हमें नहीं, आप सिर्फ डीजल डालो, बाकी का नहीं कुछ चाहिए। तो ये जो समाज का कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमारे 12 करोड़ या 13 करोड़ में, और आगे के जो 87 करोड़ है वो हमारे बच जाते। और उस हिसाब से आज कितने गांव में, वो नहीं रेशो नहीं देना चाहता कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, वो तो करना है, गिनती करना मुझे नहीं अच्छा लगता। देखा कोई चीज की उसके बाद निकलो, खत्म करो, अगले स्टेशन जाओ। आप आपकी जिंदगी, अभी आप कोई 17-18 साल, बेटे तेरी क्या उम्र है, तेरी मैं तुझे पीछे मत है, तुझे पूछ रहा हूं, 20 और सब मैक्सिमम तू जिएगी 60 साल, 80 साल में तो हम नहीं, समझे। तो 60 साल में 30 साल तो तेरे पढ़ाई, सोने खाने पीने में जाएंगे, तेरे साथ 5 बच्चे 30 साल। उस 30 साल में तुझे क्या करना है वो तुझे सोचना है। पढ़ाई तो खत्म होगी 2-4 साल में, नौकरी लगेगी, फिर बच्चे होंगे, वो सब कुछ होगा वो। लेकिन उस वक्त तुम्हारा समाज के प्रति, देश के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, नहीं तो जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे घर में अगर मेरा एक बेटा है और मेरे पास बहुत कुछ बचता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और एक बच्चा मैं अडॉप्ट करूं और 2 बच्चे अडॉप्ट करूं। ऐसा मतलब क्या, उनकी पढ़ाई करो, उनको जो चाहिए वो देने की कोशिश करो, और क्या। उनकी ताकत है नहीं। अब हम एक स्कूल बनाने जा रहे हैं कि जहां बहुत होशियार बच्चे हैं लेकिन ताकत है नहीं, फिनेंशियली दे आर नॉट कैपेबल, तो उनको उस स्कूल में
रहना, खाना, पीना, पढ़ाई सब कुछ होगा वो करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो स्कूल चलाएगी, नाम नहीं बताता मैं। तो मैंने कहा आधे स्टूडेंट्स आपके होंगे जिनसे आपको जो फीस लेनी है वो ले लो, और आधे हमारे ऐसे बच्चे होंगे ना तो हमारे पिताजी का नाम चाहिए, माँ का नाम चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए। हमारे इतने लोग हैं पुराने, इतना कुछ काम करके गए हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा नाम दे दो। हमारे स्वतंत्र संग्राम में जिन्होंने आहुति दी है, हमें मालूम है, हमें कोई उनके नाम, जो कुछ नाम मालूम है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम तक याद नहीं, जिन्होंने समर्पण किया है। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मुझे मेरे देश के प्रति। परदेश में हम जाते हैं, हमें कहाँ पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, भारतीय है हम। तो देश पहले आता है, हम तो चले जाएंगे, देश नहीं मरेगा। और देश को जिंदा रखना, वो कल्चर को जिंदा रखना, वो परंपरा को जिंदा रखना, अच्छी परंपरा में बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे, सैक्रिफाइस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और ये सैक्रिफाइस है ही नहीं। जहां खुशी मिलती है वहां हम कहते हैं यार हमको खुशी मिल रही है इसमें से। खेळी पिताना किती आनंद होतो, तितकाच आनंद व्हायला पाहिजे। अरे यातला आनंद तुम्हाला माहिती नाही, वी आर ऍब्सोल्युटली इग्नोरंट अबाउट इट. What kind of happiness we are going to get in bargain. हमारे लिए तो हम जीते ही है, करते ही है। ये जिस दिन शुरू होगा ना, ये तो पढ़ाई होती रह गई, ये कैंपस तुम्हारा है, तुम्हारा कैंपस और बड़ा होना चाहिए। लोगों के सुख दुख देखो। The perception, definition of happiness, it should keep on changing. As an actor, I just can't have one stagnant definition about happiness. If I do Narsamrat today, I'll do it in a different manner. Because then I was thinking in that perception, that way. But today I just perceive it in a different manner. तो हमें वो करना बहुत जरूरी है, वो चेंज होते रहना चाहिए। बहुत कम लगती है हमें, वैसे बहुत कम लगते हैं जीने के लिए। पड़ोस नहीं है, अच्छे लोग नहीं मेरे अगल बगल में, बातें नहीं कर सकते हम, तो क्या जीने का मतलब ही नहीं बनता। हमारे जमाने में I'm 74 now. So when I was in my village, Murud Chandira, मैं 4-5 साल का था, तब से सब कुछ याद है। तो यहाँ कुछ पकता था तो एक कटोरी तो हमारे घर में आती थी, या हमारे घर में पकता था तो कहीं जाती थी। कमाल का कल्चर था, कोई पूछता नहीं था। मैं उस दिन भी मैंने कहा कि मैं जहाँ रहते थे हम, मियामत साहब थे हमारे, उनके घर में हम रहते थे। तो पहली से छठी कक्षा तक हम तो मुसलमानों में पढ़े। हमें समझ में नहीं आया मुसलमान और हिंदू क्या अलग है। मैंने माँ से पूछा था उस वक्त, माँ मुसलमान और हिंदू में फर्क क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, हम ऐसे नमस्कार पे हाथ जोड़ के करते हैं, हाथ जोड़ के करते, इतना ही फर्क। कितनी आसान तरीके से समझा एक दूसरे के लिए, जो हमारे सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के लिए सीमित नहीं, सभी भाषा जानने वाले, सभी जात धर्म के लोगों के लिए हम समझ नहीं पाते। शिवाजी महाराज उनकी जब बात करते हैं लोग, अरे भाई कितने मुसलमान थे, अंगरक्षक तक उनका मुसलमान थे।
आप कैसे परसीव करते हो, कैसे कहते हो समाज को। मेरी किसी भी कृति से अगर दूसरे को अगर तकलीफ होती है तो मुझे लगता है वो गलती है, फिर वो लाउड स्पीकर हो या कुछ भी हो, कुछ भी। मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं कभी जाता नहीं मंदिर, मतलब कॉन्शियसली नहीं गया, मैं मंदिर गया, जाना है यहाँ, कभी नहीं जाता। लेकिन मैं वहां से अगर गुजर रहा हूं तो मैं जाके नमस्कार करता हूँ। एक कोई अदृश्य शक्ति है, पावर है, वो है, मैं मानता हूं। लेकिन तुम हम सब में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, उसको हम कब टटोलेंगे। हर एक में इतनी बेहतरीन ताकत है, हर एक मुझसे कहीं गुना ज्यादा बेटर एक्टर होंगे या एक्ट्रेस होगी। अपने आप को एक बार नॉक करो। हम बाकी यहाँ सब कुछ देखते हैं, यहाँ नहीं देखते। हमारे घर के आईने हमने तोड़ दिए हैं। That's the problem. आप में क्या गलती है, मैं क्यों सोचूंगा, मुझे इतनी है, मेरे उसको सुधारने की आसानी है। चावल हम जब पकाने जाते हैं तो कंकड़ निकाल देते हैं। अब हम कंकड़ के बारे में क्यों बोले, चावल पकाने हैं ना, कंकड़ थोड़ी पकाने हैं। लेकिन दूसरे आदमी में नहीं, उसमें ये गलती है, उसमें ये कमी है, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। राजकीय पक्ष मतलब सभी नहीं मैं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अपने उल्लू सीधा करने के लिए बहुत बकवास बातें फैलाते हैं। आपको मालूम है वो गलत बोल रहे हैं, सही नहीं है, बावजूद उसके हम उनको फॉलो करते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, हम क्यों फॉलो करते हैं। कल परसों सभी धर्म के लोग यहाँ पे थे, आसानी उस वक्त 30 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। आबादी के बारे में कोई नहीं कुछ कहता, रिसोर्सेस वही है ना, उठ रही है, वो तो बदले नहीं। चलो मेरे पास नहीं है, आपके पास है, आपके हाथ में है, तो मैं छीन लूंगा, तो है ही। मेरे पास है, मेरा पेट खाली है, आपका भरा हुआ है, आधा फिर भी आप खा रहे हैं, छीन। क्योंकि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसका हल हम तो नहीं सोचते, पॉलिटिशियन तो नहीं उसके बारे में बोलते। बोलना चाहिए, वो तो सीमित होनी ही चाहिए ना। पानी आपके पास उतना ही है, बिजली उतनी है, कितनी बढ़ाओगे। थोड़ा सा सोचेंगे ना अगर हम सबके बारे में, तो बड़ी आसानी होगी। आसान जिंदगी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन मृत्यु पर भरोसा करोगे ना, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। हमें लगता है हम मरने वाले नहीं, संचय करते ही रहते हैं। पॉलिटिशियंस है, बाकी के लोग, कुछ लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन चैरिटी। व्हाट डज इट मीन? चैरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे तुम अपना लगना, उसको चैरिटी कहते हैं। मुझे तुम्हें गले लगाना, मुझे लगता है कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। कितने आसानी से गांव खेड़े में हम जब जाते हैं, इतने आसानी से शेयर करते हैं। गरीब लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, दो खाने के बनते, इतना सा फटे पुराने कपड़े हैं। लेकिन अगर उस वक्त जाएंगे खाने के वक्त, रोटी है तो आधी को तो आपको देंगे ही। वो कल्चर हमारे गांव खेड़े में आदिवासियों में आज भी जीवित है। शहर में अगर हमने कौन सा सुधार आया, ये कि हम एक दूसरे को ना पहचाने। मुंबई में मैं तो रह नहीं पाता, मुंबई हर कोई बस चल रहे, वहां से वहां, यहाँ से, मैं डर जाता हूँ। वो बड़ी बड़ी इमारतें, वो गाड़ियां, वो भीड़ सह नहीं पाते हैं। कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वो सुकून है, कहीं एक जगह बैठ के। भीड़ वही है, न्यूयॉर्क में भी वही भीड़ है, इधर से उधर से।
एक दूसरे की तरफ देखने का भी फुर्सत है नहीं हमें। वो तो है रूटीन है, अपना होना ही है, बड़े हो जाओगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मर जाओगे। बीच में किया क्या आपने? मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैं रात को जब बिस्तर में जाता हूँ सोने, तो ऐसे क्या किया मैंने, क्या सोच रहा था, क्या लिखा। मेरे पास एक माध्यम है, फिल्म, नाटक, जिसके जरिए मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। अगर इस कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ मैं मनोरंजन के लिए करूंगा तो नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। तुम कहाँ अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे कभी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं लगता कोई मुझे मारेगा। क्यों मारेगा? मैं तो इसी भीड़ का एक हिस्सा हूं, मुझे क्यों मारेगा? अगर कोई बॉडीगार्ड नहीं, सभी मेरे बॉडीगार्ड हैं। एक दूसरे को ऐसे नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं। और मानना चाहते तो मान लो। इसी हवा में हम सांस लेते हैं, आप मैं सभी। आप अलग, मैं अलग क्यों हूं? रास्ते में कुत्ता अगर भौंकता है तो उसको पत्थर मारने की जरूरत है नहीं, जस्ट निकले। 2-3 बार भौंकता है, चला जोर से आएगा तुम्हारे ऊपर, सिर्फ देखते रहो उसको, उसकी भी आंखें हैं, देखते रहो उसको। तू काटेगा तो मैं भी काटूंगा। वो भी एक ज्ञान है ना, उसको भी कहते हैं। हमारी आंखें कौड़ी हो गई, बोलती नहीं। मराठीमध्ये निवर सांगितलं पण सगळे, कारण एका चाकोरीमध्ये आपण फिरत राहतोय, वही घूमते हैं हम, वही। सुबह आ गए, शाम को गए, मैंने एक बार पगार ली, 2 बार आउटिंग हो गई, शॉपिंग हो गई। हम 13 साल के थे, 20 साल के है ना, हम 13 साल के थे, नौकरी करना शुरू। अब घर के हालात ऐसे तो क्या करते हैं, भीख मांगने से बेहतर जो भी काम आए वो करो। तो हमेशा कहता हूँ, जेब्रा क्रॉसिंग हम पेंट करते थे तो उसके 15 रुपए मिलते थे। हमारी जेजेस कोलाफाट में हमारी फीस थी एक टर्म की 110 रुपए। जेजे के जैसे कॉलेज में सिर्फ 110 थी, लेकिन 110 आई एम टॉकिंग अबाउट 1968। 13 साल की उम्र में जब नौकरी करते तो हमको 35 रुपए मिलते थे तनख्वाह महीने की। 8 किलोमीटर चल के जाना, 8 किलोमीटर चल के आना, 16 किलोमीटर दिन का चलना होता था। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप कितने बुरे दिन हैं। हालांकि उन दिनों में जो सीखा मैं वो कहीं नहीं सीख पाया दूसरी जगह। ये जमीन है, ये गांव की, ये समझो 100 एकड़ है, उसके मालिक होते हैं 150। इसके 20 गुंठा है, 40 गुंठा है, 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, ऐसी होती है। और अलग अलग कस्बे हैं। अब 150 लोग है तो मियाँ बीवी है तो 300 लोग कस्बे हैं। हालांकि ये इतनी सी जमीन है 100 एकड़, उसको कसने के लिए 10-12 लोग बहुत है। तो 10-12 जो है वो कसेंगे 15-20। मार्केट 180 जो है 280, तो दूसरा काम करेगा। कम्युनिटी फार्मिंग जब तक शुरू नहीं होता, किसान सुखी नहीं हो सकता। अभी देखो ना, हम सबका खाना एक ही जगह बनाएंगे तो कितनी बचत होगी। सबका अलग अलग हम पकाएंगे तो कितना खर्चा होगा। सिंपल बात है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बहुत आसान होता है। कई गांव है हमारे यहाँ कि जहाँ घर में चूल्हा नहीं, वो घर में सब एक जगह जाएंगे, वहां आज पकाने वाले ये 10 लोग होंगे, कल पकाने वाले अलग होंगे, अलग तरीके से अलग तरीके का खाना मिलता है। लेकिन हम मालूम नहीं क्या है, हमने कभी
सोना वगैरह पहनाना, ये जो है हमारी माँ हमारे गले में बांध के गई कि बेटे तेरे को किसी की नजर ना लगे। अब इस चेहरे को भी नजर लगी। हर एक माँ को लगता है कि मेरा बेटा जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदा है, मेरी बेटी सबसे खूबसूरत है। और वो सिर्फ माँ सोच सकती है। हम क्या करते हैं माँ के लिए, हमें मालूम, जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी हमारे लिए कसते, हम बड़े हो जाते, शादी करते, अलग हो जाते, कभी नहीं सोचते माँ बाप के बारे में। स्पेस चाहिए, अरे काय की स्पेस यार, बकवास। कौन सी स्पेस की बात कर रहा? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, जिंदगी उन्होंने आपके लिए दी, अब तुम्हारी बारी है उनके लिए जियो। ऐसे ही सफेद नहीं होते यार बात, बहुत कुछ भुगतते हैं हमारे माँ बाप, कितने आसानी से हम भूल जाते हैं। भाई मियाँ आ जाता है उसके लिए, या बीवी आ जाते हैं हम उसके लिए भूल जाते हैं। हम जो भी कुछ है उनके बदौलत है।